मन में जो मांगा और सब कुछ दे दिया भगवान महादेव ने। त्रणायाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृति जगताम। विष्णु जी महादेव जी के परम भक्त हैं, इसलिए ज्यादातर विष्णु भगवान ने सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। कल हम कथा सुन रहे थे, ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान स्वयं सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो स्वयं जानते हैं ना, देवताओं बहुत बार मैंने आपको कहा ये आपका सामर्थ्य, ये आपका सुख, ये आपका वैभव सुस्थिर और सुरक्षित रखना चाहते हैं, भगवान महादेव का आराधन करें, भगवान शंकर जी की उपासना करें, निरंतर महादेव का भजन करें, सुरक्षित रहेंगे आप, आपकी भी सुरक्षा रहेगी, आपके सामर्थ्य की भी सुरक्षा रहेगी और सभी सुख सुस्थिर रहेगा, कभी आपका सुख कम नहीं होगा। भगवान विष्णु जी ने सभी देवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है और भगवान विष्णु जी ने कह दिया कि सुनो, जिनके जीवा पर भगवान महादेव का नाम रहता है नते दुखस्य भाजना, उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और दुख की सहन करने की शक्ति भगवान शंकर देते। जिनके पास महादेव का नाम है, जिनके पास शंकर जी का नाम है, और भगवान विष्णु जी ने कहा सुनो देवताओं, जो बाल्यावस्था से भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं, बहुत भाग्यवान जीवात्मा होते हैं जिनको बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति मिल जाती है। मंदिर में बैठे बैठे दादा माला करता है तो ये बच्चा बाजू में खेलता है तो दादा के पास से माला ले लेते हैं और कहते हैं कि दादा ये क्या करते हैं आप, तो दादा उनकी भाषा में समझाते हैं कि बेटा मैं भगवान का भजन करता हूं, उसको माला कहते हैं। तो बच्चा पूछेगा कि उससे क्या होगा, तो दादा उनकी भाषा में कहेंगे कि भगवान मिलेंगे, भगवान सब सुख करेंगे, भगवान सब कुछ देते रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तब छोटा बच्चा दादा के पास से ये सब सीख लेता है। और आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई दादा, कोई दादी भगवान की माला करती, समझना आपका घर सुरक्षित है। मैंने बहुत विदेशों की यात्रा मैंने की है और मैंने देखा है कि जिनके घर में बुजुर्ग है उनके बच्चों में भगवान के तरफ आदर है, जिनके घर में वृद्ध माता पिता है, जिनके घर में वृद्ध दादा दादी है, उनके बच्चों में भगवान के तरफ आदर और इस बच्चों में संस्कार होता है। ऐसे बहुत घर मैंने देखे जिनके घर में कोई दादा दादी नहीं, कोई पिता और माता नहीं, सिर्फ दो व्यक्ति रहते हैं और नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए दौड़ते रहते हैं। इस बच्चे को मैंने देखा है, इसमें बहुत कुछ कमी रह जाती है। बाल्यावस्था में उनको समय की आवश्यकता है, उनको समय चाहिए। माँ के पास, पिता के पास समय नहीं रहता, इसीलिए बहुत संस्कार की कमी रह जाती है। लेकिन जिनके घर में दादा दादी रहते हैं उसके बच्चों में बहुत कुछ होता है, वहां से उनको संस्कार मिलते हैं, भक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने कहा कि बाल्यावस्था से जिनको महादेव की भक्ति मिली है उसको क्रमशः भगवान शंकर जी कृपा करते रहते हैं। पहले तो विद्या मिलेगी, विद्यार्थे लभते विद्या। जो बाल्यावस्था से भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं उनको विद्या, और विद्या के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा और सुंदर भुवन मिलेगा। धन है तो भुवन है, भुवन मतलब घर। इस सुंदर भुवन और घर की शोभा, मधुर भाषिणी, उसको पत्नी मिलेगी। अभार्यो लभते भार्या, मधुर बोलने वाली, सुसंस्कारी, उनको कन्या मिलेगी। लेकिन शर्त की है
कि बाल्यावस्था से जो भक्ति करेंगे उनके लिए भगवान विष्णु जी ने वचन दिया है और उनके घर पुत्र जन्म होगा, पुत्र के घर पौत्र होगा और कोई वस्तु की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विष्णु भगवान ने स्पष्ट कहा है कि बाल्यावस्था से जो शिव भक्ति करे उसके लिए मैं कहता हूं। और भक्ति का बीज बाल्य अवस्था से अंकुरित होना चाहिए। बहुत ऐसे माता पिता हमने देखे हैं कि बाल्य अवस्था से भगवान शंकर जी की भक्ति उनको दे देते हैं। इनके आगे हमने जो कथा की उसका जजमान हमारा मंत्र था। तो देखो 1 साल का है, उसकी माता है उसको ट्रेन कर रही है, भाल में भस्म का त्रिपुंड रोज कर देती है, रुद्राक्ष जन्मा और रुद्राक्ष पहना दिया और भगवान महादेव के आसपास रखती है। 1 साल का है और यूनिफॉर्म पहनाती, तो शिव जी जैसा यूनिफॉर्म पहनाती है और भगवान महादेव के पास रखती है। ये जो पहले मैंने कथा की 1 साल का था वो मंत्र, और मेरा परिचय रहता है मंत्र के साथ। हमें कभी मिले नहीं, लेकिन टीवी में कथा आती और उनके घर में बहुत बड़ा चित्र है मेरा, तो बस एक गिरी बाबू है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके बच्चे को साधु संत के पर प्रीति और आस्था जगावे, ऐसे कम लोग होते हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे लेकिन आध्यात्मिकता इसमें होनी चाहिए, संपूर्ण आध्यात्मिकता, ग्रंथों पर आदर, ऋषि मुनियों पर आदर, हमारी संस्कृति का आदर, हमारी सनातनी परंपरा का आदर, हमारी कुल कुटुंब परिवार का आदर, ये सब कुछ पहले से भरना पड़ता है। जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड प्रोग्राम करते हैं, वैसे बच्चों में भी सभी प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ता है, तब ये सब बाहर निकलेंगे। ये उसकी माता है दिशा, इसका बेटा है मंत्र, उससे आत्सीय अभिषेक, उनसे 1 साल का है, कभी उसका बाल खाली नहीं होता, भस्म का त्रिपुंड लगा देती है। और बहुत ऐसे संस्कारी परिवार हमने देखे हैं। किसी के घर हम जाते हैं ना पधरामणी के लिए, तो दक्षिणा माता पिता नहीं देते, उसके बच्चे को कहते हैं कि तू दक्षिणा दे बापू को, क्यों? उसको आदत पड़े, देने की आदत पड़े, दूसरों की सेवा करने की आदत पड़े। भगवान विष्णु जी ने बात कही है और कहा विष्णु भगवान ने, इस दुनिया में सबसे बड़ा परोपकारी माता पिता उसको मैं मानता हूं जो माता पिता अपने बच्चे को शिव भक्ति का दान करे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये सभी शब्द भगवान विष्णु जी के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी और श्रेष्ठ माता पिता उसको मानना चाहिए जो माता पिता अपने बच्चे को भगवान महादेव की भक्ति का दान करे, अपने बच्चे को भगवान शंकर जी की भक्ति की ओर ले जाए, भक्ति का बीज इसके अंदर डाल दे। और विष्णु जी ने वहां तक कह दिया कि धन्य वो माता है कि गर्भ में बच्चा है, वहां से शिव भक्ति का मंत्र दे दे उनको, क्योंकि 9 मास पलता है पेट में माँ के। माँ शिव महापुराण ग्रंथ, रामचरित मानस, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, इतने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेती है। बाहर निकलने के बाद बच्चे को तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उसको कंठस्थ रहता है। जिन पर ग्रंथ कृपा करते हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसी माता बहुत सावधान रहती है। ऐसी बहुत माताओं को मैं मिला हूं मेरी कथा की यात्रा में, वो मुझे कहती प्रतीक बापू ये बेटा आपका भक्त है। मैं तो मेरा कैसे, मैं तो पहली बार मिल रहा हूं, मेरा भक्त नहीं महादेव का भक्त है। जब तक 9 मास मेरे पेट में था मैंने और कुछ काम नहीं किया, मैं निरंतर आपकी कथा सुनती रही, कथा सुनती रही, कथा सुनती रही। ऐसे बहुत माताओं को मैंने देखा है। और अब तो कितनी कितनी बुक मिल रही है, पुस्तकें, कि माँ के पेट में जब बालक होता है तब माता को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये 9 मास तक क्या क्या नहीं करें, क्या क्या करें, उनका पूरा विवरण। अब तो कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई है।
कैसा वातावरण उनको मिलना चाहिए, और घर वाले सभी सब उसके साथ कैसा वर्ताव करें, क्योंकि वातावरण और घर का वर्ताव और स्वयं का वर्तन सब कुछ उनके गर्भ पर सीधा असर होता है। इसलिए इस दुनिया को, जो पूरी दुनिया को बदलना है, तो हर माता को भी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब दुनिया तो माता के द्वारा है ना। इसलिए हम नारी को बहुत आदर देते हैं, और की तरफ नारी को सामान्य नहीं समझते हम। नारी तो नारायण कहा है। शिवालय में नारी का कितना बड़ा आदर, शंकर जी ने ऊंचे बैठाया और नारी को हमने सिंह पर बैठाया, शेर पर बैठाया। इतनी ताकतवर, इतनी महान नारी है, पूरी समाज की व्यवस्था और दुनिया बदल सकती है। यह है नारी शक्ति। अरे स्वयं शिव ने कह दिया कि शक्ति नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यह है नारी की महिमा। इसलिए कभी नारी की अवगणना न करें। नारी थी नर उपजा ध्रुव सम प्रहलाद। कितने महान महान ये नारी ने दिया, रत्न दिया है। बहुत सारे साधु संत महापुरुष वैज्ञानिक, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने बड़े बड़े वैद्य, ये नारी की देन है, उनकी भेंट है। देखो कोई बहुत बड़ी क्रांति करता है, बहुत बड़ी महानता को हासिल करता है, जो क्या कहते हैं, धन्य है उनके जनेता को, ऐसा कहते हैं। उसकी माता को धन्य देते हैं, उसके जनेता को धन्यता देते हैं। पिता को धन्यता बहुत कम मिलती है। जन्म जे संत ने आपे, करण कुंता तनो जायो, बन्या भगवान बिहारी। करण कुंता तनो जायो, बन्या भगवान बिहारी। कसोटी करण में कीधे, कसोटी करण में कीधे। खरे खर धन्य जन नारी, जन्म जे संत ने आपे। जनेता एज कहवाए, जन्म जे संत ने आपे। जनेता एज कहवाए, जनेता एज कहवाए। इसलिए भगवान विष्णु जी ने गर्जना करके कहा, जो बाल्यावस्था से जिनको महादेव की भक्ति मिलती है, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इसलिए जो माता कथा सुनते, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। आपके बच्चे को भगवान महादेव की भक्ति भेंट में दीजिए। आपका बच्चा, आपका बालक, आपका बेटा, आपका पुत्र भगवान महादेव का भक्त बने। बाद में आपको चिंता नहीं रहेगी, महादेव को चिंता रहेगी उनकी। इसलिए बहुत सारे माताओं को मेरी हृदय से प्रार्थना है, आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को महादेव की भक्ति का दान करें। उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहेगी, जीवन में कभी कोई ओट नहीं आवेगी। ओट मतलब कमी नहीं होगी, रोज भरा हुआ रहेगा, भरती भरती रहेगा। इसलिए हर माता पिता को हृदय से प्रार्थना है, महादेव की भक्ति का दान करो, उनको शिव भक्ति का मार्गदर्शन करो। और जो महादेव जी के भक्त हैं, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जिनको महादेव की भक्ति नहीं मिली, उनको शिव भक्ति के तरफ प्रीति जगाओ, प्रेम जगाओ, ज्योत जगाओ, शिव की तरफ उसको ले जाओ। एक बार उसको शिवालय पहुंचा दो। अब तो जाहिर कथा बंद है। बहुत ऐसे हमारे शिव भक्त हैं, गाड़ी लेने आते हैं ना, तो 2-3 व्यक्ति को बैठा कर लाते हैं और कथा सुना देते हैं।
और टू व्हीलर आता है तो व्यक्ति को पीछे बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले आते हैं। एक बार चखाना है उसको, बाद में ये कथा तो आत्मा का खुराक है। क्योंकि आपको मन ने पकड़ लिया है इसलिए आप कथा में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आत्मा की सुनो तो आप कथा में आ सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने कहा जो बाल्यावस्था से शंकर भगवान की भक्ति करते हैं उसके लिए मैं वचन देता हूं, मैं वरदान देता हूं। ये स्वयं विष्णु जी बोले, भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञा वरणान् स्त्रियः धनं च तुष्टि पर्यन्तं पुत्र पौत्रादि संतति। कितनी सुंदर बात करी भगवान विष्णु जी ने कहा। सुंदर श्रृंगार सजी हुई, सुंदर सोने चांदी के आभूषण पहनी हुई, रूपवान उसको पत्नी मिलेगी। भगवान विष्णु जी का वचन है, अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम च पतिव्रताम। क्या बात कह दी। धन, पुत्र, पौत्र और सबके जीवन में शांति, और किसी के जीवन में कोई अशांति नहीं। देखो तो सही, पुत्र और उसके घर, पुत्र मतलब पौत्र। और बहुत लोगों को मैंने देखा है महादेव जी के परम भक्त रहते, भुवन की शोभा, गुणवान, दक्षा, मधुर भाषिणी, ऐसी नारी मिलेगी। पत्नी तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन मधुर भाषिणी, सुशीलाम पतिव्रताम बहुत कम लोगों को मिलती है। जिनको मिली है वो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म का कोई पुण्य है। ये भगवान विष्णु जी के वचन है सभी। और पुत्र, उसके घर पौत्र। आपके घर पुत्र हो गया, उनके घर पुत्र हो गया, तो आप तो युवान नहीं रहेंगे ना, प्रौढ़ हो जाएंगे। और धीरे धीरे प्रौढ़ की तरफ से वृद्धावस्था की तरफ आपकी गति होगी। तो प्रौढ़ के बाद आपको क्या चाहिए? 55 साल हो गए, 60 साल आपके हो गई, इसी समय आपको क्या चाहिए? शंकर जी देते हैं आरोग्यं च शरीरं च। मेरा महादेव जी आरोग्य देता है, तब आरोग्य की आवश्यकता है ना। 55 साल बीत गई, 60 साल तक आप पहुंच गए, तो इसी समय आपको आरोग्य की चाहिए। इसी समय आपको धन, विद्या, पुत्र, पत्नी सब कुछ है। अब सूर्य ढलने वाला है, प्रौढ़ के बाद उगने वाला नहीं। तब विष्णु जी ने कह दिया, महादेव उनको आरोग्य देता है। पहले क्या क्या कहा? विद्या, पर्याप्त मात्रा में धन, सुंदर भुवन में मधुर भाषिणी और सुंदर रूपवान और पतिव्रता पत्नी उनको मिलेगी। उनके वहां पुत्र जन्मा, पुत्र के घर पुत्र, पौत्र। और भगवान आपकी प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में आरोग्य देते हैं। लेकिन शर्त याद रखना, बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति जिसने की है उसके लिए बात कर रहे हैं। मरवा पड़े न माला पकड़े। ये सभी श्लोक विष्णु भगवान के मुख से निकला है। तो आपके पास विद्या है, धन है, वैभव है, भुवन है, सुंदर मधुर भाषिणी परमात्मा के भक्त पत्नी है, आपके घर बेटा है, उनके घर बेटा है, आरोग्य भरपूर आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए? हर व्यक्ति की एक मन में इच्छा रहती है, लोकेशना जिनको कहते हैं। और लोकेशना को क्या कहा जाता है? ये विष्णु जी ने बोला, प्रतिष्ठा चाप्य लोक
की अलौकिक उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, लोकों में उनकी वाह वाह होने लगेगी। लोकेशना जिनको कहते हैं, पहले वितेशना, पुत्रेशना और ये लोकेशना, सबको लोकेशना चाहिए। मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए बस। तो शंकर जी उनको प्रतिष्ठा भी देते हैं, लौकिक प्रतिष्ठा नहीं, अलौकिक प्रतिष्ठा। उनको उनके जैसी कोई बराबरी करने वाली कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। ऐसी प्रतिष्ठा कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसी प्रतिष्ठा उनको मिलेगी। जो शंकर जी की बाल्यावस्था से भक्ति करते हैं, बचपन से जिनको महादेव मिल गए हैं, जिनने बाल्यावस्था से भगवान महादेव की पूजा की है, भगवान महादेव का भजन किया है, जिस व्यक्ति ने बाल्यावस्था से भगवान महादेव को जलाभिषेक किया है, शिव जी की गोद में जो खिला हुआ है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हर माता पिता को हृदय से हमारी प्रार्थना है कि आपके बच्चे को भगवान महादेव का भक्ति का दान करें। आपके बच्चे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। परोपकारी माता पिता उनको कहा है जो अपने बच्चे को शंकर भगवान की भक्ति दान में देते हैं, मंत्र दान लेते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा सदगुरु, सबसे बड़ा पथदर्शी, मार्गदर्शी एक माता पिता है। माता पिता से कोई बड़े, कोई ऐसे कोई सदगुरु और पथदर्शी, कोई मार्गदर्शक नहीं होते। क्योंकि बच्चा और बेटा ज्यादा समय माता पिता के साथ रहता है, और पिता के साथ तो रहता है, लेकिन ज्यादा समय माता के साथ। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ। आजकल बच्चे लोग बहुत फास्ट फ्रूट, क्या कहते हैं उसको, फास्ट फ्रूट खाते हैं, उससे कैंसर होता है। मैंने इतनी वेदना देखी कि लोग पैसा कमाने के लिए इतना इतना घटिया हरकत करते, और एक बार ये चख लिया પછી रोटली भावे ज नहीं। एक को केमिकल कहते डालते हैं तो जीभ को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नाम तो वाइंगर क्या कहते हैं उसको, वेनेगर, जो आने खबर चल जो कितनी सरस बात, वेनेगर ये डालते हैं, उसको जीभ को टेस्टी लगता है, इतना इतना मस्त लगता है, ये डालते हैं अंदर। इसलिए बहुत हृदय से मैं साधु आपके बच्चों के भलाई के लिए, आपको मालूम है हम बहुत छोटे थे ना, तब बीमार पड़ते थे ना, तब कहते थे डॉक्टर उसको पार्ले खिलाओ, तो 2 बिस्किट खिलाते थे। अब तो आपके बच्चे के घर में देखो पैकेट ही पैकेट, और बाहर से इतनी प्लास्टिक में पैकिंग होकर आपके घर में चीज वस्तु आती है। दूध तो ताजा गाय का पीना चाहिए। ये जब थैली में, पॉलिथीन थैली में आ रहा है, वो दूध थोड़ा है। ये तो आपको ठीक तसल्ली देने के लिए श्वेत प्रवाह है, नहीं मिलता है दूध ताजा गाय का, भैंस का, इसीलिए ये सब व्यवस्था की गई है। इसलिए आपके बच्चे का आरोग्य का ख्याल रखें। फास्ट फूड खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक से कभी चख लिया, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, वस्तु अलग है, लेकिन कहीं बच्चे को मैंने देखा है रोटी घर में खाते ही नहीं, सब्जी खाते ही नहीं, उसका जिह्वा का जो टेस्ट होता है ना, खत्म हो जाता है। मैंने एक बार कहा था, कथा में फिर से दोहराता हूं, यहाँ जो वडोदरा की धरती की शोभा, हमारे परम पूज्य वंदनीय गुणवंत शाह, गुजराती साहित्य का गौरव, हम पढ़ते थे 10वीं कक्षा में, तब आए थे क्या क्या स्कूल में, उसने कहा था सुबह में क्या क्या खाना चाहिए। अभी मुझे याद है, सुबह में 1 मुट्ठी चना खाने से घोड़े जैसी ताकत आती है, ऐसा हमने गुणवंत शाह ने कहा था। मैं मिला नहीं, लेकिन मेरा प्रयास तो है कि उसका एक बार हम दर्शन करेंगे। अभी तो कोरोना है, कहीं जाना उचित नहीं है। हमने सीधा मिले थे हम उसको, और हमने प्रवचन क्या क्या स्कूल, हमारे सारकुंडला में क्या क्या स्कूल, और हमने सुना था सुबह में 1 मुट्ठी मगफली खानी चाहिए। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा गुणवंत शाह ने एक शब्द दिया था कि 1 मुट्ठी मगफली खाने से
बोलता हूँ क्षमा चाहता हूँ, ऐसा शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो भी बोलता हूँ समझाने के लिए। 5 इंडे की ताकत आती है। कोई 5 गंदवाड़ खाए अंडे कहते हैं। पहले तो टीवी में जाहिरात आती थी, मंडे मंडे अंडे बड़े। अब तो सब कुछ बन हो गया, ठीक है। एक गुणू शाह ने कहा था, 1 मुट्ठी मगफड़ी सुबह में खा जाओ, बादाम का बाप है, वो कहते थे। क्योंकि बादाम तो इतनी तो महंगी नहीं है, तमाकू गुड़ का बीड़ी जैसी तो महंगी बादाम नहीं है, इतनी बहुत महंगी तो नहीं है ना। खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। और किसी के घर मेहमान था ने तो कम से कम 100 ग्राम बादाम ले जाओ। ये हमारे गुणवंत शाह कहते थे, हमारे स्कूल में आए थे तो सुबह में 1 मुट्ठी मगफड़े खाया करो। तो हमने सुनकर ही प्रयोग शुरू कर दिया था। हम माता जी को कहते नहीं थे कि आप चना रात में पानी में भिगो दो, नहीं, कि हम स्वयं कर लेते थे और स्वयं हम सब व्यवस्था करते थे, माता पिता को नहीं कहते थे। और जल्दी उठो उसने कहा था। अब तो मैं 5 साढ़े 5 बजे कभी कभी उठ जाता हूँ जल्दी, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे का मेरा समय। पहले तो मैं 3 बजे उठता था। ये सब प्रेरणा मिली थी पूज्य गुणवंत शाह के पास से हमने। इसलिए बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, ये माता पिता को तमीज होनी चाहिए। कहीं लोगों को होटल में खाने की इतनी आदत पड़ गई है। कभी भोजन बनाने वाले का हाथ देखा आपने? यहाँ कोई ग्लोव्स पहनकर रसोई नहीं बनाता, यहाँ तो ऐसे ही दब्बा दब्बी होती है। विदेशों में आपको मालूम नहीं, इंग्लैंड में कभी भी आपके घर तपास आ सकती है। इंग्लैंड में आपके घर के रसोई में जो आपने टोपी नहीं पहनी, आपने ये नहीं पहना, कोई जो तपास करने वाला आ गया तो बहुत बड़ा दंड होता है। घर में भी इतना ख्याल रखते हैं लोग। और यहाँ ये तो सब समझो होटल रेस्टोरेंट्स तो ठीक, थोड़ा सा भी रखते होगे, बाकी भैया 2 पूरी दे दो क्या हालत होती है लोगों की, देखो तो सही। शरीर को गंदा कर दिया यार। इसीलिए बहुत ख्याल रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी ये सब महिमा दिखा रहे हैं। आरोग्य देते हैं भगवान, प्रतिष्ठा देते हैं भगवान। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, अलौकिक प्रतिष्ठा क्रमशः। और एक क्रमशः भगवान देते हैं, लेकिन शर्त यह है बाल्यावस्था से जिनको महादेव की भक्ति मिली है उनके लिए है। बुढ़ापे में पकड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यमदूत नहीं पकड़ेंगे आपको भगवान महादेव के दूत पधारेंगे। मिल तो गई भगवान महादेव की भक्ति। और एक पंक्ति में विष्णु भगवान ने ऐसा कहा कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भक्ति परिपक्व हो जाती है। तो भक्ति परिपक्व होने के बाद क्या होने लगता है? मन में जो कल्पना करे वो साकार बनने लगता है। इसे जो बोले वो हो सकता है। अरे मन में जो चिंतन करे वो बन जाता है। ये विष्णु जी का वचन है। जिनकी भक्ति परिपक्व हुई उसके लिए विष्णु जी ने कहा है, ये वांछन्ति महाभागा। मन में जो संकल्प करे, मन में जो विचार करे वो साकार होने लगता है। नहीं कहते इस महात्मा को वचन सिद्धि है, मतलब जो बोलते हैं वही होता है। उनको कहते हैं वचन सिद्धि, वाणी की सिद्धि होती है, जो बोले वही होगा। और विचार सिद्धि हो जाती है, जो विचारे वही बनने लगता है। जिनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है उसके लिए घटना होने लगती है। और तापत्रयहरम, आधि व्याधि उपाधि में से मुक्त हो जाएगा। त्रिदशालयम, कोई चिंता नहीं, कोई व्याधि आदि उपाधि कुछ भी नहीं। चारों तरफ से सुख, शरीर का सुख, समाज का सुख, आरोग्य का सुख, धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, पूरा परिवार फुला। इसे परिवारों को हमने बहुत देखा। आपको सुनकर ऐसा लगेगा ऐसा कहीं होता है? अरे है, ऐसे तो बहुत परिवार हमने देखे हैं।
घर में दादाजी बैठे ने तो दखता है कि जाने भगवान दादो शंकर बैठो छे, एवी ऊर्जा, एवी आभा, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा, पूरा घर दादा के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहता है। ऐसे परिवार को हमने देखा है। दादो जो कहे सो निहाल, ऐसे वडीलों को हमने देखा है। दादो खाटला पर सोयो है तो बाहर कोई आयो तो तरत के उसको भोजन करा के भेजना, दादा अंदर से बोल देते हैं। उसको भूखे नहीं जाने देना, उसके घर में दीप जलता है, वहां सुख ही सुख है। ये विष्णु का वाक्य है। सुखम वा त्रिदशालयम्। भगवान विष्णु जी ने वचन दे दिया है, आदि व्याधि उपाधि ताप संताप से मुक्त रहते हैं। चारों दिशाओं में से उसको सुख मिलता है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए थोड़ी तो भक्ति परिपक्व करें, भले दुनिया टिका करें, चाहे जो चाहे वो बोले, क्या लेना देना यार। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए क्या दुनियादारी, कुछ भी नहीं। इसलिए आपके बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए जरूर स्मार्ट मोबाइल देना चाहिए, लेकिन वास्तविक आपके बच्चे को स्मार्ट बनाने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए। ले बेटा रोज एक कर, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, और कुछ नहीं बेटा, एक सुबह में पंचाक्षर की माला कर, तेरा बोलबाला हो जाएगा। और राजकोट में एक ट्रस्ट का नाम है ना, बोलबाला ट्रस्ट। बहुत सेवा की प्रवृत्ति करते हैं बोलबाला ट्रस्ट। बहुत भूखे लोगों को भोजन करने के लिए निकलते हैं ना ये लोग। फुटपाथ पर को सोया है, कोई पागल है, कोई भूखा है। राजकोट में कोई भूखा नहीं रहता। ये बोलबाला ट्रस्ट की सेवा मैंने देखी है। एक बार हम आ रहे थे, थोड़ा लगभग 6:30 के 7 बज गया था, और मेरे पास बहुत कुछ खाने का था, और मोरबी और कच्छ के ओर से आ रहे थे, राजकोट से अंदर निकले, और मैंने कहा कि सब कुछ खाने का है तो कोई जो मिले तो उसको भोजन कराएंगे, खिलाएंगे। तो एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति सोया था, तो मुझे लगा कि उसको ही खिलाए, तो उसको जगाया, ए भाई क्या नू खा ली तू। बोलबाला ट्रस्ट भाई क्या नू खा ली तू, चरोती हो ही के हुआ दो ही के हमने। ऐसे बहुत लोग सेवा करते हैं। भगवान विष्णु जी ने सभी देवों को कहा, सुनो देवताओं, जो बाल्यावस्था से भगवान महादेव की भक्ति करते हैं, उसको मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना का अनुष्ठान कुछ भी नहीं करना पड़ता। मुक्ति उनके आसपास घूमती फिरती रहती है। मुक्ति की कोई चिंता नहीं उसको करनी पड़ती। ये विष्णु जी के वचन है, ये देवता सब सुन रहे हैं, साथ में ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु बोले, अन्ते मुक्ति फलम चैव। भगवान उनको मुक्ति दे देते हैं। कितनी सुंदर बात है, मुक्त आत्मा हो जाते हैं। और मुक्ति देने के बाद उनके हृदय में शिव की भक्ति रहती है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, पराधीनता, परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता। ये जीव स्वतंत्र हो जाता है। जीव स्वतंत्र होने के बाद भी उनके अंदर भक्ति भरी रहती है। ये मुक्ति की व्याख्या। कई लोगों मुक्ति को क्या समझते हैं? मुक्ति का मतलब परमात्मा के लोक में बस ऐसे पड़ा रहना, नहीं जन्म नहीं मृत्यु, निष्क्रियता, बस निवृत्ति से उसको मुक्ति। शिवपुराण में नहीं कहा मुक्ति में। शिवपुराण में मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। अजन्मा भी रह सकता है और जन्म भी ले सकता है। देवलोक में, देवी लोक में, शिवलोक में, वैकुंठ लोक में, सभी लोक में विचरण करने वाला, अरे मृत्यु लोक में आने वाला, जहां उनको मन लगे वहां विचरण करने वाला आत्मा, उसको कहते हैं मुक्त आत्मा। ये शिव महापुराण की व्याख्या है। हमारे हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, धीमे स्वर में।
हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, जन्मो जन्म अवतार रे। गर्जना हुई ये मुक्ति न मांगे। कितनी सुंदर बात। ये गुजराती भजन है नरसिंह जी का, सुंदर प्रसाद है। ये मुक्ति न मांगे, उसको तो जन्म 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 लेकर भगवान का गुणगान गाना है। कितनी सुंदर बात कही है। हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, जन्मो जन्म अवतार रे। हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, जन्मो जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन, नित्य सेवा नित्य कीर्तन, निरखवानंद कुमार रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक माही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू। भगवान महर्षि व्यास जी ने यहां सुंदर वर्णन किया है, लेकिन व्यास की कलम कमाल करती है। शब्द भगवान विष्णु जी के मुख में रख दिया है। जो इसमें शिव महापुराण में एक सुंदर, ये भगवान व्यास की सबसे बड़ी कला है। कोई कोई बात नारद के मुख में से, कोई कोई कथा ब्रह्मा जी के मुख से, कोई कोई कथा वशिष्ठ के मुख से, गौतम से मुख से, वायुदेव के मुख से, उपमन्यु से, विश्वामित्र से, दुर्वासा से, अलग अलग महात्माओं की मुख में रखकर यह कथा का प्रारंभ रहता है। सभी देव ऋषि मुनियों की वाणी शिव महापुराण में, कथा शिव महापुराण, लेकिन इसमें बोलने वाले अलग अलग रहते हैं। कहीं कहीं महादेव के मुख में शब्द रख दिया, भगवान शंकर जी बोलते, भगवान महादेव स्वयं बोलते हैं। कहीं भगवान शंकर और भवानी श्रोता वक्ता है, और कहीं कहीं कुंभजी वक्ता है और मेरे शंकर श्रोता हैं। एक कमाल की बात है। ये सभी शब्द प्रसाद भगवान व्यास जी ने विष्णु जी के मुख में रख दिया है, और विष्णु के द्वारा ये कथा हो रही है। अंत उनको मुक्ति मिलेगी। कितनी सुंदर बात की। और मुक्ति के बाद उनके हृदय में भक्ति रहेगी, और ये मुक्त आत्मा कहीं जन्म लेगे तो वे शिव भक्ति से वंचित नहीं रहेगा। पूर्व पूर्णांति, पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप मुक्त आत्मा जन्मेगा तो विष्णु भक्ति को लेकर उसका जन्म होगा। उस ओ शिव का अर्चन पूजन करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये वरदान विष्णु जी का है। अन्ते मुक्ति फलम चैव भक्ति वा
शांति रेकेते अर्चयन्ति सदा शिवम् अर्चयन्ति सदा शिवम्। पूर्व पुण्य के फल स्वरूप वो मुक्त जीवात्मा जहां जन्मेगा वहां महादेव की भक्ति लेकर उनका जन्म होगा। उनको शिव भक्ति देनी नहीं पड़ेगी, वो स्वयंभू महादेव का भक्त होगा। उसको कहना भी नहीं पड़ेगा तो शिव भक्ति कर, स्वयंभू अंदर से स्फुरित रहता है महादेव की तरफ। ऐसे बहुत बच्चे, ऐसे बहुत युवान, ऐसी बहुत युवती हमने देखी है जो शिव जी को समर्पित रहती है, महादेव की भक्ति में इतने लीन अलमस्त रहती है। बहुत सारी लड़का लड़की को हमने देखा, बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है, क्योंकि हम तो निरंतर घूमते फिरते यात्रा करते रहते। ये तो अभी ये पूरी सिस्टम बदल गई, इसलिए कहीं जाना आना नहीं रहता और जाते भी नहीं, और किसी को यहां आने भी नहीं देते। और जजमान श्री को सबको प्रार्थना है, यहां कोई आपका रिश्तेदार है तो यहां आप नहीं आ सकते। बस एक कथा ऑनलाइन है, आपके घर में बैठकर सुनो। एक यजमान यहां आएगा तो दूसरा आने के लिए करेगा, उसके रिश्तेदार आने के लिए करेगा, तो हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे सामने कोई श्रोता नहीं, बस हमारे सुरेश भाई, हंसाबेन भाई, हमारो तेजस बैठो, बीजू कोई नहीं है। एक करोड़ों करोड़ों जन तक पहुंचाने की ये व्यवस्था कथा है, इसलिए यहाँ श्रोताओं की संख्या नहीं है। कोई भी जजमान के रिश्तेदार है, भले वडोदरा में रहते हैं तो भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। कोई कहते हैं कि 50 व्यक्ति तो अभी छुट्टी मिल गई है, 50 नहीं 5 भी नहीं चाहिए। बस हम हमारी मौज में कथा करें, आपके मौज में घर बैठकर कथा सुनो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया कि दूर से भगवान की आरती करे और मन से भगवान को प्रणाम करे, मन से शिव की पूजा करे। तो हम यहाँ से वाणी का प्रसाद आपके निवास स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए कोई भी सगाई संबंधी रिश्तेदार जजमान यहाँ आने की कोई भी अनुमति न मांगे, ऐसी हृदय से प्रार्थना है। आपके कोई रिश्तेदार को भी न कहे कि वहां जाना, हम किसी को नहीं आने देते। यहाँ सिर्फ कथा रहते। कल कोई भाई आए थे बड़ा पेंडे का बॉक्स लेकर, मैं कह दूं ना, मोटनाथ महादेव को अर्पण कर दो, यहां नहीं, क्योंकि सुरक्षित रहना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो सारा देश सुरक्षित रहेगा। आप भी सुरक्षित रहो, देश को सुरक्षित रखो। इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोरोना भयानक है। आपकी मानसिकता बदल जाती है। बहुत लोगों को कोरोना हुआ ना, तब उसका रूप रंग बदल गया है। उसके जो रूप था ना, वो कोरोना ने जकड़ लिया है। एक कुरूप हो जाता है व्यक्ति, मालूम नहीं है आपको। जो 15-20 दिन कोरोना के ग्रस्त रहा, वो बाहर निकल गया, तब उसका जो रूप है ना, वो पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए सुरक्षित रहे, आप बांध रखें, हाथ धोए रखो, सैनिटाइजर साथ में रखो, और घर से बाहर एक भी पैर नहीं रखना है। बस ये साधु के द्वारा की विनंती है, आप भी सुरक्षित रहें। और मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ, महादेव आप सबके रक्षा करें। हम सबके रक्षा शंकर जी करते हैं। ये विष्णु जी के सुंदर सुंदर वचन हैं। भगवान विष्णु जी ने बहुत सुंदर कहा है, अंते मुक्ति भक्ति माँ पूर्व पुण्यान अर्चन्ति शिवम। भगवान शिव जी का अर्चन। और एक श्लोक और कहा है, भगवान विष्णु का प्रसाद है, यो अर्चये शिव लिंगम वै। जो मुक्त आत्मा किसी के घर जन्म लेगा तो उसकी पहचान कैसे? तो भगवान शिव की भक्ति करता हुआ वो दिखाई देगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा तू महादेव की भक्ति कर, वो स्वयंभू शंकर जी का भक्त। ये विष्णु जी का वचन है, वो नित्य भगवान महादेव की भक्ति में परायण रहेगा। विष्णु जी बोले, नित्यम भक्ति परायण। भगवान महादेव की भक्ति में रत रहने वाला ये मुक्त आत्मा है। ये सभी श्लोक विष्णु जी के मुख में से आपके तक मैं पहुंचा रहा हूं। और एक दूसरी बात विष्णु भगवान ने कही, जो पूर्व जन्म ने जिसने भगवान महादेव की भक्ति की है, जो मुक्त आत्मा है, वो
किसी के घर जन्म लेगा तो शिव भक्ति, शिव पूजा और शिवार्चन करता हुआ दिखाई देगा, उसको कोई सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी पड़ेगी, तो स्वयं वो सिद्ध पुरुष होता है। भगवान विष्णु जी ने कहा तस्य वै सफला सिद्धि, ये स्वयंभू सिद्ध है, उनको कोई सिद्धि के लिए कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान, विशेष प्रकार की साधना उनको नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धि का अर्थ क्या है? जादू टोना नहीं। सिद्धि का अर्थ है दूर की समझ, उनको कहते सिद्धि। दूर की सोचता है, बहुत भविष्य में देखता है, अतीत को याद रखता है, भविष्य को उजागर करता है, ये बात होती है। उनको कोई सिद्धि के लिए कोई विशेष प्रकार की कोई साधना उनको आवश्यक नहीं है। और कहा जो पूजा करते उनको, शिव की जो पूजा करते उनको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अंतिम पंक्ति, पापेश्च पूज्यते, उसको कोई प्रकार का पाप स्पर्श नहीं कर सकता जो शिव की पूजा करता है। महादेव का अर्चन करता होगा, सफला सिद्धीर, ये सिद्ध पुरुष होगा। ऐसी महिमा महादेव की भक्ति की है। तो ये तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस महीने में तो विशेष प्रकार के साधना, अनुष्ठान, उपासना, अर्चन, दर्शन सब कुछ करना चाहिए। ये पूरा महीना भक्ति से भरा हुआ ये महीना रहता है। अभी पुरुषोत्तम मास भी पूरा हो जाएगा। हमारा तो बड़ा भाग्य है कि पवित्र श्रावण मास में भी हमने भगवान महादेव की कथा पूरा महीना हमने गाई। ये पुरुषोत्तम मास भी हमारा भगवान महादेव की कथा में बीत रहा है। एक एक दिन शंकर जी को याद करते निरंतर। एक नदी के तट पर एक सुंदर वट वृक्ष था। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, जिनको भावात्मक कथा कहते हैं ना। आइए मैं भावात्मक, बहुत छोटी कथा है लेकिन उपदेशक कथा है, दिव्य कथा है। इससे पहले मैं 2 मिनट में पुरुषोत्तम भगवान को याद कर लूंगा। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम, गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम, गंगा नाये यमुना नाये सब तीर्थ नाये पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम, दया सिंधु जय पुरुषोत्तम। सुंदर नदी का तट था और नदी के तट पर सुंदर एक पुराना, बहुत पुराना वट वृक्ष था। और बहुत लोग नदी में स्नान करने के लिए आने लगे। ये वट वृक्ष में बहुत सारे पक्षी रहते थे। घनघोर घैघोर वट वृक्ष था और बहुत सारे लोग नदी में स्नान करने के लिए आते थे। सभी पक्षी को होने लगा कि ये सब, इतने लोगों तो कभी हमने देखा नहीं और इतने लोग नदी में नहाने के लिए आ रहे हैं। पक्षी सब देख रहे हैं। पक्षी की भाषा हम नहीं समझते, पहले के लोग समझते थे। प्राणियों की भाषा अभी भी कुछ कुछ समझ लेते हैं, लेकिन बहुत लोग पक्षी की भाषा नहीं। बहुत पहले मैंने एक महात्मा को कहा था, ये साधना है, आप ये साधना करो तो पक्षी की भाषा समझ सकते हैं आप। लेकिन बहुत कठिन थी, मैंने नहीं की। और दूसरे मुझे एक साधना दी थी कि पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करो, ये भी बहुत कठिन थी।
और एक कर्ण पिशाची ने मुझे साधना सिखाई थी, बिलवृक्ष के ऊपर बैठकर वो साधना करनी चाहिए, वो भी मैंने बहुत कुछ जाना था इसमें से। इसलिए बहुत महात्माओं का संग मुझे मिला है, इसलिए बहुत कुछ मैंने खोज की, बहुत कुछ देखा। क्योंकि मैं शहर में नहीं रहा, मैं कोई गांव में नहीं रहा, मैं कोई मोहल्ले में नहीं रहा, ज़्यादातर मैं जंगल में रहा हूँ और बहुत कुछ अनुभव जीवन में मुझे मिले हैं। ये अनुभव हमारे जीवन के बहुत उपयोगी हो रहा है। तो ये वटवृक्ष घनघोर, बहुत सारे पक्षी उन पर बैठे थे। इन पर एक 4 चिड़िया बैठी थी, गुजराती में उसको हम चकली कहते हैं, 4 चिड़िया। और ये वटवृक्ष के नीचे बहुत सारी बहनें बैठी थी, कथा वार्ता करती थी, भजन कीर्तन करती थी, और बहुत सारी बहनें बातें भी करती थी। तो इनमें से बात चली कि ये तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आता है और कितने हम लोग नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, कथा वार्ता, पूजा पाठ, उपवास और देव दर्शन, दक्षिणा, ब्रह्म भोजन, कितना कुछ हम करते हैं। वटवृक्ष के ऊपर बैठी हुई 4 चिड़िया ये सब सुन रही हैं। एक बहन ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में जो उपवास करें ना, ये उत्तम है, उनके जैसा फल एक भी नहीं है। दूसरी बहनों ने पूछा कि उपवास करने से क्या होगा पुरुषोत्तम मास में? तो कि वो तो राजा की रानी भी बन सकती है पूर्व जन्म में। पहले तो राजाशाही थी, तो वो तो कथा तो बहुत पुरानी रहती, अब तो कोई राजा नहीं, दान वगैरह ना प्रधान, ये राजा की रानी बन सकती है। दूसरे ने कहा कि हम धारणा पारणा करें तो क्या होगा? धारणा पारणा मतलब एक दिवस उपवास और एक दिवस भोजन, एक दिवस उपवास और भोजन, ऐसे। तो उसने कहा वो बस श्रीमंत बन सकती है और श्रीमंत के घर जा सकती है। अच्छा, तो धारणा पारणा से श्रेष्ठ तो उपवास है ना? एक बहन ने कहा उपवास है। दूसरे ने कहा धारणा पारणा करे तो सामान्य फल, श्रीमंताई मिलती है। तीसरे ने कहा एक समय भोजन करके तो पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो क्या होता है? तो उसने कहा वो बस मध्य स्तर का फल मिलता है, नहीं तवंगर, न धनवान, न गरीब, न, बस ऐसा फल मिलेगा। और चौथे ने कहा पुरुषोत्तम मास में बस कथा वार्ता सब कुछ करती रहे और तीनों टाइम भोजन करती, जो मिले खाती रहे। तो उसने कहा तो कनिष्ठ कहते हैं, उसको तो दरिद्रता मिलेगी, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, समझो। ये चारे ये सब पुरुषोत्तम मास की महिमा कह रही थी। अरस-परस 4 बहनें बातें कर रही थी और ये सुन रही थी ऊपर वटवृक्ष पर 4 चिड़िया। तो उस 4 चिड़ियाओं ने निर्णय लिया कि हम तो रहे पक्षी, इससे पूजा पाठ कथा वार्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, नदी में स्नान करेंगे हम, और ये जब जो कथा वार्ता होती है वहां बैठे रहेंगे। दान दक्षिणा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पक्षी हैं। चारों ने निर्णय लिया कि पुरुषोत्तम मास में कुछ तो करना चाहिए। एक चिड़िया ने कहा कि मैं तो उपवास करूंगी इस पूरे पुरुषोत्तम मास में। दूसरे ने कहा कि मेरे तो उपवास तो नहीं हो सकेगा, मैं तो धारणा पारणा करूंगी। और तीसरी चिड़िया ने कहा कि मैं एक समय भोजन करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी। तीसरे ने कहा भाई ये सब कुछ नहीं, मैं तो भोजन करूं और आपके साथ में रहूंगी, मैं तीनों समय में भोजन कर लूंगी, मैं खा लूंगी, मुझसे ये नहीं हो सकता है सब कुछ। चारों ने पुरुषोत्तम मास निकाला और अचानक वो 4 चिड़ियाओं की मृत्यु हुई। ऐसी भावात्मक कथा होती है, ऐसा होता नहीं, होता है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी कथा, ये गुजराती में सभी कथा है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करके मैं आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो उसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन 4 चिड़ियाओं की। पास में एक गांव था, उसमें एक बहुत बड़ा नगर सेठ
उसके घर उनकी 4 पुत्री के रूप में वो जन्मे। बड़ी पुत्री, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 पुत्री के रूप में वो चिड़िया ने वहां जन्म लिया। और इस सेठ को एक पुत्र हुआ है, 5 संतान हुई, सेठ और सेठानी। और सब कुछ घर में ठीक ठाक है, नगर सेठ है, कुछ वस्तु की कमी भी नहीं है, धनपति है। वहां इस चारे ने जन्म लिया और धीरे धीरे चारों कन्या बड़ी हुई। और जो बड़ी वाली थी उसने राजा के कुंवर ने पसंद किया और नगर सेठ ने उसके साथ उसका विवाह कर दिया। वो राज दरबार में गई, वो राज रानी बनी। दूसरी थी, वो भी व्यस्त हुई तो नगर सेठ ने उसके समान, उसके व्यस्त ऐसे नगर सेठ था जो श्रीमंत था, उसके वहां उसका विवाह कर दिया। और जो तीसरी थी वो थोड़ा सामान्य, थोड़ा धनपति था, मध्यम धनपति था, थोड़ा सा व्यापार कर लेता था।